अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम जो सा है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है कि सिमिलरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में मौजूद होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस करते आए हैं कि हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, अगर हम ग्रुप्स, हर एक ग्रुप एक फैमिली है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो सिमिलर होती है। उसी चीज़ को यहाँ जो सा वो बयान किया है, लेकिन 3-4 ग्रुप की एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एटम है, ये एक लिथियम का एटम है। ठीक है, इसके इनियर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सबसे आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दे डिपेंड अपॉन द, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है इस पे डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट कहता है कि सिंस इन अ ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल all the element have the same number of electron in their outermost shell, कि जो ग्रुप के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम होगी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। अब इसमें अगर हम देखें तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक वैसे गलती से बन गया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इसी तरह उसी जो ग्रुप 1 में ही हम नीचे लिथियम के नीचे आए तो सोडियम है, तो सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके नीचे पोटाशियम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। रुबिडियम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही बात कहता है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम जो सी है वो सिमिलर होगी। अब हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का बारे में कहता है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसिटी होती है, इनकी जो सी है वो काबिलियत होती है कि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना दे, केटाइन बन दे। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम की है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले जो शेल है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा जो हमारे पास शेल है आउटर मोस्ट शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो कम होती है, इसीलिए ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको इजीली जो सा है वो ये रिमूव कर सकता है। इस मेटल्स को, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम ये कहते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। जो अल्कली मेटल्स होती है ना ग्रुप 1 के, इनको इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसिटी की बेस पे हम इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या होती है। कहता है देयरफॉर दीज मेटल रिएक्ट विगरसली विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, अल्कली बनाती है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में है, जब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये विगरसली एक फौरन जो सा रिएक्शन होगा उसके नतीजे में अल्कली बनेगी, बेसिक हमारे पास सोल्यूशन बनेगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस जो सी है वो निकलेगी। सेकंड हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं ग्रुप 1 की मेटल, जो अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 की जो मेटल्स है ना उनके जो ऑक्साइड है, जैसे पोटाशियम ऑक्साइड है, जब इनको भी जो हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब इसको सॉलिड जो पोटाशियम ऑक्साइड है इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास जो सा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक जो सा वो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। तो ये कहता है ये स्ट्रॉन्गली जो ग्रुप 1 की मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर होते हैं, जब उसको वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या बेसिक इन नेचर होंगे। इसी के साथ कहता है
थर्ड जो रिएक्शन है कि अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 की मेटल होती हैं, जब भी उनको हम हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे, हैलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। तो जब भी हम अल्कली मेटल को ग्रुप 1 के मेटल को रिएक्ट करवाएंगे हैलोजेंस के साथ, तो हमारे पास साल्ट बनेगा उस मेटल का। जैसे एग्जांपल हमारे पास यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम है, सोडियम को जब हम रिएक्ट करवाएंगे क्लोराइड, क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारे पास साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो ये तीन जो है वो रिएक्शन हमने देखे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे जो सोडियम है वो क्या है, वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, प्लस हमारे पास अल्कली सॉल्यूशन बनता है। सेकंड जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट के, वो भी वाटर के साथ एक विग्रेसली मतलब नॉर्मल आसानी से रिएक्शन दे देते हैं और हमारे पास बेसिस जो सी है वो बनती है। थर्ड हमने जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, चूंकि इनकी टेंडेंसिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हेलाइड के साथ भी जो है वो रिएक्शन इजीली देंगी और क्या बनेगा, हमारे पास साल्ट बनेगा। अब यहाँ एक एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है, कहता है द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप 17 के टॉप टू बॉटम नीचे हम मूव करेंगे, तो ये जो सोडियम मेटल या किसी भी ग्रुप 1 के जो मेटल्स होती हैं, उन मेटल के साथ हैलोजेंस की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो फास्ट रिएक्शन दे देगी अल्कली मेटल के साथ, जबकि हैलोजन इतना जल्दी वो रिएक्शन नहीं देगी। तो ये हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल जो है उसको। अब यहाँ सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी बात भी यहाँ वो जो है वो डिस्कस होती है। कहता है कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है आल्सो शो अ टेंडेंसिटी टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव आइन। कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड ग्रुप है, इट मीन्स कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने सेकंड लेक्चर में इसको देखा था। ये मेरे पास एक मैग्नीशियम का एटम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इनकी भी टेंडेंसिटी है कि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वो इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। और लूज करके क्या बनाए, हमारे पास डाई पॉजिटिव आयन बनाए। जैसे ये देखिए मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डाई पॉजिटिव आयन जो है वो हमारे पास बन जाते हैं। अब जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं उनकी जो टेंडेंसिटी है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, वो हम जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, मीन कि हम मैग्नीशियम से जब रुबिडियम की तरफ मूव करेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो मेटल का साइज है, एटम का साइज है, वो ग्रुप में बढ़ता है। तो जितना एटम का साइज बड़ा होगा इतना ईजिली वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहां बयान की हुई है कि द टेंडेंसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअली इंक्रीज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर जाएगा। अब जो ऑक्साइड्स होते हैं इन ग्रुप सेकंड ग्रुप के जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी अल्कली जो सा है वो हमारे पास बेसिक इन नेचर जो सा वो होगा। तो ये हमारे पास ग्रुप 2 की जो मेटल्स थी उनकी जो सी है ये हमारी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट यहाँ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में बताया, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर है। तो कहता है ऑल एलिमेंट इन ग्रुप 17 हैव s2s5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, 17 मीन कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा उनका जो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए। तो अब ये इन जो हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं इनकी स्ट्रोंगली टेंडेंसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आयन एनाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 की वो प्रॉपर्टीज कि वो अपने जो 1 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में इनकम्प्लीट है उस इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना ले, A9 बना ले। इस टेंडेंसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो हमने लास्ट टाइम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में देखी है ना, जिसमें कि उस जो ग्रुप 1 के मेटल्स थी उनकी टेंडेंसिटी कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल है वो इजीली लूज कर जाए।
तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी। जबकि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके ऑलरेडी इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो ये इनकी स्ट्रॉन्गली टेंडेंसिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले किसी दूसरे एटम से, खुद एनाइन बन जाए और अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर ले। इसीलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो उनसे है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, फ्लोरीन की है। अब ये कहता है दीज एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट विद मेटल। ये जो हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं ये वेरी रिएक्टिव है, नॉन मेटल्स हैं, और ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। हमने ऊपर अभी देखा था ना कि जब एक हमारे पास मेटल थी सोडियम, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में थी ना, तो उसको जब हम क्लोरीन गैस से इसका रिएक्शन होता था तो क्या हमारे पास बनता था, साल्ट बनता था NaCl, ठीक है। तो ये जब हेलोजेंस की टेंडेंसिटी है कि वो बड़ा फास्ट किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन को लेके खुद एनाइन में कन्वर्ट हो जाए, उसको कैटाइन में कन्वर्ट कर दे और कैटाइन और एनाइन आपस में मिलके साल्ट बना दें। अब कहता है इसीलिए हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, इसीलिए हम जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। क्यों, साल्ट फॉर्मिंग, कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, साल्ट जो है वो हमारे पास हैलोजेंस बनाते हैं। अब कहता है अनलाइक अल्कली मेटल द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब जैसे अल्कली मेटल की जब टॉप टू बॉटम हम अल्कली मेटल में मूव करते हैं ना, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसिटी थी वो बढ़ती थी क्योंकि एटम का साइज बढ़ता था। लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी जो सी है ना, वो कहता है इसकी हैलोजेंस की टॉप टू बॉटम मूव करेंगे वो रिएक्टिविटी हैलोजेंस की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में ही बताया हुआ है। ग्रुप 17 के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है S2 और P4। इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको अपने जो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जो सी है वो ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ ऑक्सीजन की लिखी है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इनमें भी टेंडेंसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके डाई नेगेटिव आयन जो है वो बन जाए। ऑक्सीजन की यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे ये मैंने अभी यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा था, ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर डाई नेगेटिव आयन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम आज के लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ग्रुप में, उन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। हमने ग्रुप 1 को डिस्कस किया, इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को देखा, ग्रुप 17 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।